Hello students, once again I'm back with new topic and today we are going to start the lipid metabolism. Clear? हम lipid metabolism start करेंगे. Lipid जिसको common language में हम fats बोलते हैं. That metabolism means कि ये हमारी body में कैसे synthesize होते हैं, how they synthesize in our body and how they break down in our body. क्लियर? तो यहाँ पे अभी जो हम फोकस करेंगे ऑन द ब्रेकडाउन. क्लियर? तो ब्रेकडाउन में जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एज यू नो आई एम covering all the important topics. So let's begin with the oxidation of fatty acids. So what we are going to cover, what is the content of this topic? First of all, we will understand the definition of this topic. Second, the location of this beta oxidation of fatty acids. Third, important points of beta oxidation of fatty acid. And fourth one is the pathway, means how the fatty acids are broken down in our body. And fifth one is the energetics. Clear? कि कितनी एनर्जी यहाँ पे yield होती है. So these all the topics I am going to cover in this lecture. Clear? Definition, location, points, pathway and energetics. So let's begin with the definition. First understands the meaning of fatty acids. कि fatty acids क्या होते हैं. Clear? तो फैटी एसिड्स जो हैं दे आर द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन. कार्बन की एक बहुत लॉन्ग चेन. फॉर एग्जांपल कितने लॉन्ग चेन, कितने कार्बन्स? 16 कार्बन्स. क्लियर? जिसके एक एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज COOH. अब इस ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो फर्स्ट कार्बन होगा दैट वुड बी द अल्फा कार्बन और जो सेकेंड कार्बन होगा दैट वुड बी द बीटा कार्बन. सो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में बीटा, आई होप आपको क्लियर होगा, बीटा क्या है? सेकेंड कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड है. क्लियर? फैटी एसिड्स का मीनिंग आपको क्लियर है? कार्बन की लॉन्ग चेन जिसके एक एंड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. अब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में ऑक्सीडेशन का मीनिंग रह गया है. तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ये जो हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज इन बिटवीन द फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन, अल्फा एंड बीटा कार्बन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है इस बॉन्ड की क्या होगी? ब्रेकडाउन. और जब बॉन्ड टूटते हैं तो बॉन्ड के टूटने से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है. ये अभी मैंने आपको आई गेस सेकेंड लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि ऐसे रिएक्शन जहां पे एनर्जी रिलीज होती है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द कैटाबॉलिक रिएक्शन. क्लियर? तो ये जो हमारे पास यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स है तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म का पार्ट है. लेकिन मेटाबॉलिज्म में ये कौन सी कैटेगरी है? दैट इज कैटाबॉलिज्म. तो आई होप आपको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स का मीनिंग क्लियर होगा. नेक्स्ट आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. क्लियर? तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या है? इट इज अ पाथवे. और कौन सा पाथवे है? मेजर पाथवे. मेजर पाथवे मीन्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? एंड ये पाथवे किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय द नूप. दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकंड पॉइंट. अब ये जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स है इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. फैटी एसिड को तोड़ने से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है? ऑफ कोर्स एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है. नेक्स्ट, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में जो बीटा कार्बन है इस बीटा कार्बन से फर्दर क्या सिंथेसाइज होता है? दैट इज बीटा कीटो एसिड्स. फोर्थ, अब आप सबको पता है कि जो फैटी एसिड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन्स टू इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. तो जो ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स है ये सैचुरेटेड में भी हो रही है एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में भी होती है. दोनों में ये होती है. क्लियर? फिफ्थ पॉइंट. अब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की अगर मैं यहाँ पे लोकेशन की बात करूं सिमिलरली तो ये हमारी बॉडी के हर एक सेल और हर एक टिश्यू में हो रही है. टिश्यूज में हो रही है, स्पेशली टिश्यूज ऑफ द मसल्स, एडिपोज टिश्यूज, क्लियर, किडनी एंड लंग्स. प्राइमरी यहाँ पे बहुत ज्यादा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होती है.
अब एग्जैक्ट लोकेशन में जो आता है, क्योंकि हमारे जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज आर मेड अप ऑफ द सेल्स एंड सेल्स में क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सी ऑर्गेनेली में हो रहा है ये, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। बट माइटोकॉन्ड्रिया के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो आपको ध्यान रखना है व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। So this is the location of beta oxidation of fatty acid. Clear? And next is the pathway. And pathway में हमारे पास क्या आती है, stages. Clear? Because इस pathway को different stages में divide किया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो स्टेज आती है, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब फैटी एसिड्स को यहाँ पे एक्टिवेट किया जाता है। जब फैटी एसिड्स को यहाँ पे एक्टिवेट किया जाता है तो किस में एक्टिवेट होता है, दैट इज एसाइल CoA। सो दिस एसाइल CoA is the activated unit of fatty acids. Clear? Second step, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। जब हमारा फैटी एसिड एक्टिवेट हो जाएगा तो उसको कहाँ पे भेज देना है, इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? किसके थ्रू जाता है, किसके थ्रू भेजा जाता है, थ्रू द कार्निटाइन शटल सिस्टम। इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, क्योंकि फैटी एसिड्स क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, कार्बन की लॉन्ग चेन है। क्लियर? अब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है तो ऑफकोर्स इसका साइज भी क्या होगा, बिग होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि सिर्फ उसकी आउटर मेम्ब्रेन ही सेमी परमिएबल होती है। क्लियर? तो वहां पे उसको भेजने के लिए हमें इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, दैट इज अ कार्निटाइन शटल सिस्टम। थर्ड स्टेप आता है बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर मतलब एग्जैक्टली कहां पर होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअल में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स यहाँ से यहाँ पे होते हैं, ब्रेकडाउन एक्चुअल में यहाँ पे होते हैं। इससे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। अब ये जो ब्रेकडाउन होती है 4 स्टेप्स में होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज द डिहाइड्रेशन, जहां पे हाइड्रोजन्स को रिमूव किया जाता है। हाइड्रेशन में हाइड्रोजन्स को ऐड किया जाता है। थर्ड स्टेप में अगेन हाइड्रोजन्स को रिमूव किया जाता है एंड फोर्थ स्टेप में यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है। क्लियर? अब इसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्लियर? सपोज दिस इज द सेल, ये एक सेल है, ह्यूमन सेल है। क्लियर? अब सेल्स में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है एंड सेल में यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास है सेल के अंदर फ्लूइड, दैट इज साइटोप्लाज्म एंड दिस वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? अब साइटोप्लाज्म में हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, फैटी एसिड्स। क्लियर? तो इन फैटी एसिड्स को सबसे पहले साइटोप्लाज्म में क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट करने के बाद इनको कहाँ भेजा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, किसके थ्रू, कार्निटाइन शटल सिस्टम। एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इनकी क्या होती है, ब्रेकडाउन। एंड ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है। वेरी सिंपल। क्लियर? इसी को आगे हम स्टेप्स में वन बाय वन इंडिविजुअल स्टेप्स में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, एक्टिवेशन। तो फैटी एसिड्स किस में एक्टिवेट होते हैं, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, इनटू द फैटी एसाइल CoA। कौन सा एंजाइम इनको एक्टिवेट करता है, दैट इज थायोकाइनेज। थायोकाइनेज का अल्टरनेटिव नेम क्या है, दैट इज एसाइल CoA सिंथेटेज। क्लियर? एक्टिवेशन के लिए कौन सा एंजाइम आया, थायोकाइनेज। एक्टिवेशन करने के लिए हमें यहाँ पर 2 ATP के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, बिकॉज किसी भी चीज को हम एक्टिवेट करें, स्टार्ट करें तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्लस कोएंजाइम A हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। तो एक्टिवेशन करने के लिए रिक्वायर्ड यूनिट कौन कौन सी है, दीज 3, 2 ATP, कोएंजाइम A एंड मैग्नीशियम। क्लियर? अब ये जो हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेशन होती है, एक्टिवेशन कहाँ पे होती है, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। एक्टिवेशन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आता है, सेकेंड वन, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? हमने फैटी एसिड्स को एक्टिवेट करने के बाद ट्रांसपोर्ट कर देना है कहाँ पे, इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? अब ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, दैट इज कार्निटाइन
शटल सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होता है? क्लियर? दिस इज द डायग्राम ऑफ कार्नेटाइन शटल सिस्टम। ये कार्नेटाइन शटल सिस्टम में यहाँ पे क्या किया आपके पास, यू कैन सी दिस इज द साइटोसोल साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड यहाँ पे जो हमारे पास मेम्ब्रेन है दैट इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्लियर? अब साइटोप्लाज्म में आपके पास यहाँ पे यू कैन सी कि हमारे पास ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड है दैट इज असाइल CoA। इस एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स को यहाँ पे किसने अपटेक किया? कार्नेटाइन ने अपटेक किया। किसकी हेल्प से? कार्नेटाइन असाइल ट्रांसफरेज 1, इसको हम शॉर्ट लैंग्वेज में बोलते हैं CAT1। तो आपको क्या याद रखना है? कार्नेटाइन शटल सिस्टम में CAT1 ने, क्लियर, फैटी एसाइल CoA को ट्रांसपोर्ट किया। कहाँ ट्रांसपोर्ट किया? इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया? फर्दर यहाँ पर भी दैट इज इंपॉर्टेंट, कैरियर प्रोटीन्स। जैसे कि सपोज इन सिंपल लैंग्वेज दीज आर द मेम्ब्रेन्स और यहाँ पे ये क्या लगे हुए हैं? कैरियर प्रोटीन्स। क्लियर? और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स। तो ये जहाँ पे एक्टिवेटेड फैटी एसिड है, ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स इस कैरियर प्रोटीन के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। जैसे ये बाइंड होगा तो ये कैरियर प्रोटीन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मैट्रिक्स में अंदर फ्लिप हो जाएगा और फ्लिप से क्या होगा? ये जो हमारे पास एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स है ये कहाँ पे आ जाएगा? इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और जहां पे इसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी? ब्रेक डाउन। क्लियर? सो दिस इज द कार्नेटाइन शटल सिस्टम। So this is the third step which is the last step. तो लास्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? देयर इज अ प्रॉपर ऑक्सीडेशन, है ना? किसकी ऑक्सीडेशन? फैटी एसिड्स की। तो यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीडेशन ऑलरेडी आई टोल्ड यू 4 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में आपके पास यहाँ पे क्या आता है? दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर, सॉरी हाइड्रोजन्स। सेकेंड स्टेप क्या आता है? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है? देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ से आता है? फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। अगेन थर्ड स्टेप क्या होता है? दैट इज डिहाइड्रेशन। एंड फोर्थ स्टेप में क्या होगा? थायोलिटिक क्लीवेज, मतलब जो बॉन्ड है अल्फा एंड बीटा के बीच में प्रेजेंट है ना, अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो टूट जाएगा। क्लियर? वन बाय वन विद दिस पाथवे हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है? डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज COOSCOA, ये आपके पास क्या है? दिस इज द एक्टिवेटेड यूनिट ऑफ फैटी एसिड दैट इज फैटी एसाइल CoA। कितने कार्बन है यहाँ पे? 16 कार्बन है ना। एंड यहाँ पे 16 कार्बन के अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो दैट इज पाल्मिटिक एसिड। क्लियर? पाल्मिटिक एसिड। तो दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस इज द बीटा कार्बन। यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे भी CH2 है। क्लियर? हमने ये CH2 में से हाइड्रोजन्स को क्या कर देना है? एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है। जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हाइड्रोजन को रिमूव करने से क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हुए तो आप देख सकते हो वो FAD के साथ अटैच होके इन द फॉर्म ऑफ FADH2 कहाँ पे एंटर हो गए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। क्लियर? किस एंजाइम ने ये काम किया है? डिहाइड्रोजिनेस। तो जो एंजाइम हाइड्रोजन्स को रिमूव करते हैं किसी भी कंपाउंड से दैट इज कॉल्ड एज द डिहाइड्रोजिनेस। ये पहला स्टेप है, वेरी सिंपल। क्या था? अल्फा एंड बीटा कार्बन के हाइड्रोजन्स रिमूव हुए, उसके रिमूव होने से आपके पास डबल बॉन्ड बना। डिहाइड्रोजिनेस ने रिमूव करवाए, जो हाइड्रोजन्स रिमूव हुए वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर कर गए। सेकेंड स्टेप क्या है? हाइड्रेशन, मतलब यहाँ पे वाटर ऐड होता है। यू कैन सी यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है, इसका जो एरो है वो इनसाइड है। क्लियर? अब जब ये वाटर ऐड हुआ तो वाटर का अगर आप यहाँ पे देखोगे केमिकल फॉर्मूला दैट इज H2O, मतलब कि यहाँ पे एक H है एंड 1 OH है। क्लियर? अब आप देखोगे ये जो यहाँ पे सिंगल H है, ये सिंगल H किसके पास गया? ये गया आपका अल्फा कार्बन के पास। ऊपर ये CH था और यहाँ पे अगेन क्या हो गया? इट इज CH2। एंड ये जो आपके पास यहाँ पे OH बैंडिंग है ये किसके पास गया? बीटा कार्बन के पास। यू कैन सी यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं था बीटा कार्बन के पास, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बीटा कार्बन के पास क्या है? OH। और OH क्या होता है आपके पास? दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये जो हमारे पास वाटर ऐड किया है, हाइड्रेटेज एंजाइम ने ऐड किया, इस वाटर का एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे गया
और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप बीटा कार्बन पे गया। क्लियर? और क्या बन गया यहाँ पे फैटी एनॉयल COA से बीटा हाइड्रोक्सी असाइल COA। एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर? सो दिस वाज द सेकेंड स्टेप। कम टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप फिर से आपके पास क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में फिर से क्या होगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स को रिमूव किया जाएगा। जब इन दो हाइड्रोजन्स को रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन। लेट्स सी, आप देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोक्सी में का एक हाइड्रोजन एंड बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O। कौन से एंजाइम ने किया, डिहाइड्रोजनेस। डिहाइड्रोजनेस ने कहा से हाइड्रोजन रिमूव किए, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल COA से, इसलिए इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल COA डिहाइड्रोजिनेस। क्लियर? एंड यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, ये हाइड्रोजन रिमूव होके कहाँ पे जाएंगे, NADH के साथ अटैच होके इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहां पे फर्दर ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? अब यू कैन सी यहाँ पे इसका नेम देखो, पहले क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल COA, अब इसका नेम क्या हो गया, बीटा कीटो असाइल COA, बिकॉज यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज कीटोन। लास्ट आ जाओ फोर्थ स्टेप, दैट इज इंपॉर्टेंट स्टेप, थाइलेटिक क्लीवेज। थाइलेटिक क्लीवेज में आपका जो अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। और इसके ब्रेक होने से यू कैन से आपके पास यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल COA विल बी जनरेट और प्रोड्यूस, और ये कहां पे एंटर कर जाएगा, TCA साइकिल। आप सबको पता होगा TCA साइकिल कहां से स्टार्ट होती है, TCA साइकिल एक्चुअल में पायरुवेट से स्टार्ट होती है। ये पायरुवेट कहां से आता है, ग्लूकोज से आता है। फिर ये जो पायरुवेट होता है, ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, इनटू द एसिटाइल COA। फिर ये एसिटाइल COA से क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल। दिस इज द नॉर्मल, है ना, कि जब हमारी बॉडी में अबंडेंट ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। बट जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होंगे या उनका कमी होगी, लैक होगी, तो उस केस में फैटी एसिड्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिटाइल COA। और वो एसिटाइल COA कहाँ पे एंटर करेंगे, इनटू द TCA साइकिल। और TCA साइकिल में क्या प्रोड्यूस होगा, देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, NADH and FADH. Clear? So this is the last one, which is the energy yield, very important. Clear? कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में कैसे एनर्जी यील्ड हो रही है। अब यहाँ पे एग्जांपल अगर आपको याद हो, हमने पाल्मिटिक एसिड के एग्जांपल ली थी, जिसमें कितने कार्बन थे, 16 कार्बन थे, और ये एक्टिवेट होकर क्या बन जाता है, पाल्मिटोइल COA, कोएंजाइम A। क्लियर? अब ये जो हमारे पास 16 कार्बन पाल्मिटोइल COA है, इसमें 7 साइकिल्स चलती हैं। कितने साइकिल्स चलती हैं, 7 साइकिल्स चलती हैं, और इन 7 साइकिल्स से 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल COA प्रोड्यूस होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि 1 पाल्मिटिक एसिड्स में 7 साइकिल्स चलती हैं, 7 साइकिल्स चलने से 8 एसिटाइल COA प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? अब ड्यूरिंग दैट अगर आपको पाथवे याद हो, तो वहां पे हमारे पास 1 मॉलिक्यूल NADH का प्रोड्यूस हुआ था, 1 मॉलिक्यूल FADH का प्रोड्यूस हुआ था, जिन्होंने कहाँ पे एंटर किया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। क्लियर? अब 1 NADH 3 ATP के इक्वल होता है, 1 NADH इज इक्वल्स टू द 3 ATP एंड 1 FADH इज इक्वल्स टू द 2 ATP। आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे बुक्स में दिया होगा कि 1 NADH इक्वल होता है 2.5 के एंड FADH इक्वल होता है 1.5 के। तो मैं यहाँ पे भी इनको कंसीडर नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इसको कंसीडर करके चल रही हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बोला कि 7 साइकिल्स है। क्लियर? तो जब हम इन 3 ATP को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ATP आएगा, एंड इन 2 ATP को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ATP आएगा। दोनों ATP को जब हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल 35 ATP आ जाएगा। क्लियर? यहाँ इतना आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट सेकंड, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया कि कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, 8 मॉलिक्यूल एसिटाइल COA के प्रोड्यूस होते हैं। ये NADH की बात हो रही थी, ये FADH की बात हो रही थी, अब बात आती है एसिटाइल COA की। एंड 1 एसिटाइल COA किसके इक्वल होता है, 12 ATP के इक्वल होता है। तो कितने एसिटाइल प्रोड्यूस हुए, 8। तो 8 को हमने जब यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितने यहाँ पे ATPs आए, 96 ATPs। तो हमने इन 96 ATPs को इन 35 ATPs के साथ ऐड करते हैं। ये 35 ATP कहाँ से आए थे, NADH एंड FADH से। ये 96 ATP कहाँ से आए, आपके पास 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल COA से। 35 प्लस 96 131,
ये 131 यहाँ पे हमारे पास टोटल एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं। बट अगर आपको याद होगा पहला स्टेप हमारा क्या था, एक्टिवेशन था। एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वहां पे हमने लिखा था कि 2 मॉलिक्यूल्स हमें वहां पे यूटिलाइज हुए थे अलोंग विद द Mg2 पॉजिटिव। तो 131 माइनस 2 तो कितना बचा आपके पास, 129। क्लियर, 139 एटीपी, सॉरी 131 है ना, 131 एटीपी माइनस 2 तो कितने आपके पास पेंडिंग हुए, 129। क्लियर, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। क्लियर, तो यहाँ पे 129 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। क्लियर, इन द पाल्मिटिक एसिड्स, और पाल्मिटिक एसिड्स में जब इसके 7 साइकिल्स रन करेंगी। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी acids.